दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, राजनीति विज्ञान विभाग, राजनीति विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर। महात्मा गांधी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप थ्योरी, आर्थिक विचार, इनका अपन ने अध्ययन किया। आज अपन करेंगे गांधी जी के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार। गांधी जी आदर्श रूप में तो संसदीय प्रजातंत्र को अस्वीकार करते हैं। गांधी जी आदर्श रूप में तो संसदीय प्रजातंत्र को अस्वीकार करते हैं और संसद को स्वार्थियों और पाखंडियों से भरी संस्था बताते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज्य में ब्रिटिश संसद की तुलना एक पतित औरत और वेश्या से की है। गांधी जी के अनुसार ब्रिटिश संसद एक वेश्या की तरह है जो कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा काम अपनी इच्छा से नहीं वरन जनता के दबाव व याचिकाओं द्वारा करती है। संसद को वो स्वार्थियों व पाखंडियों से भरी संस्था बताते हैं। ये तो आदर्श रूप है गांधी जी का, मतलब आदर्श रूप में वो संसदीय प्रजातंत्र को अस्वीकार करते हैं। किंतु गांधी जी कहते हैं कि चुनाव से बचा नहीं जा सकता, अतः निर्वाचन में जो प्रत्याशी खड़े हो उनकी कठोर योग्यताएं हो। व्यवहारिक तौर में चुनाव से बचा नहीं जा सकता, तो गांधी जी कहते हैं कि जो भी चुनाव लड़े, जो भी प्रत्याशी खड़े हो, उनके लिए कठोर योग्यताएं हो। जो भी प्रत्याशी मतों के लिए कोई भी प्रत्याशी मतों के लिए प्रार्थना नहीं करे, बल्कि प्रत्याशी मतदाताओं की सेवा करके ही अपना मत प्राप्त करे। गांधी जी के अनुसार प्रत्याशी वोटों के लिए प्रार्थना नहीं करें, बल्कि मतदाताओं की सेवा करके ही मत प्राप्त करें। गांधी जी स्त्री पुरुष दोनों को समान मताधिकार के पक्ष में थे। स्त्री पुरुष दोनों को समान मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार या गांधी जी के अनुसार मतदाता के लिए एक योग्यता अवश्य होनी चाहिए कि वह कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करता हो। स्त्री पुरुष दोनों के समान मताधिकार प्राप्त हो और मतदाता के लिए एक योग्यता हो क्या, कि वो शारीरिक श्रम अवश्य रूप से करता हो। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे तथा गांव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को अधिक उपयुक्त मानते थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे तथा गांव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को ज़्यादा कारगर या उपयोगी मानते थे, अधिक उपयुक्त समझते थे। गांधी जी के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार ये हैं। आदर्श रूप में तो वो संसदीय प्रजातंत्र को अस्वीकार करते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए व्यवहारिक रूप में गांधी जी एक ऐसे लोकतंत्र के पक्षधर है या जिसमें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए कठोर योग्यताएं हो, सेवा के दम पर ही प्रत्याशी वोट मांगे, प्रार्थना नहीं करे वोटों के लिए, स्त्री पुरुष सभी को समान रूप से मताधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा मतदाता के लिए जो आवश्यक योग्यता है
वो उसमें कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करता हो, सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, गांव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को अधिक उपयुक्त मानते थे। गांधी जी के साधन साध्य संबंधी विचार। गांधी जी साधन साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधी जी साधन साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। उनके अनुसार जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य होगा। साध्य की प्रकृति साधन की प्रकृति से निर्धारित होती है। साधन की तुलना वो बीज से करते हैं तथा साध्य की वृक्ष से, और जैसा बीज डालोगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। गांधी जी कहते हैं कि साध्य ही पवित्र नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पवित्र साध्य की प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। 1922 में असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने इसी कारण स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था। 1920 में गांधी जी ने अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया। उन्होंने यही कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति एक पवित्र साध्य है, परंतु उस पवित्र साध्य को हिंसा के द्वारा प्राप्त, हिंसा जैसे साधनों को अपनाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए, उस पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। उसकी प्राप्ति के जो साधन है वो भी पवित्र होने चाहिए। ये कहते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी जी कहते थे कि अगर स्वतंत्रता हिंसा द्वारा मिलती है तो मुझे ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, अर्थात मैं ऐसी स्वतंत्रता का पक्ष नहीं लेना चाहूँगा। गांधी जी कुल मिलाकर ये बात है, गांधी जी साधन व साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे। गांधी जी के अनुसार अगर साधन बीज है तो साध्य वृक्ष है, और जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल, वैसा ही वृक्ष उगेगा। अगर आपके साधन गलत है तो आपका साध्य भी अपने आप गलत होगा। इस प्रकार गांधी जी साधन व साध्य दोनों की पवित्रता पर जोर देते हैं। क्या गांधी जी अराजकतावादी थे? जीएन धवन नाम से एक विचारक हुए हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। अराजकतावाद एक अवधारणा है जो 3 तत्वों का विरोध करती है। राज्य का विरोध करती है, धर्म का विरोध करती है और निजी संपत्ति का विरोध करती है। गांधी जी आदर्श राज्य में तो राज्य का विरोध करते हैं, किंतु उपादर्श राज्य में न्यूनतम राज्यों को बनाए रखना चाहते हैं। आदर्श रूप में तो गांधी जी जिस रामराज्य की कल्पना करते हैं उसमें राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं, परंतु ऐसा आदर्श राज्य वर्तमान समाज में संभव नहीं है। इसलिए उपादर्श राज्य की बात करते हैं गांधी जी, और उसमें न्यूनतम राज्य को बनाए रखने के चाहते हैं। गांधी जी धर्म व निजी संपत्ति के उन्मूलन का तो समर्थन ही नहीं करते, धर्म व निजी संपत्ति को बनाए रखने के पक्ष में तर्क देते हैं। अतः गांधी जी को सैद्धांतिक स्तर पर तो अराजकतावादी कहा जा सकता है। व्यवहार में वे व्यक्तिवादियों के समकक्ष दिखाई देते हैं। व्यक्तिवादी अवधारणा के पक्ष में जो व्यक्तिवाद न्यूनतम राज्य की बात करता है उसके समकक्ष दिखाई देते हैं गांधी जी। तो ये गांधी जी के
प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार, साधन साध्य संबंधी विचार और उनके अराजकतावादी संबंधी विचार अपन ने देखे। जय हिंद, जय भारत।